लेकिन दूसरी तरफ है इतिहास बोध का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये एकदम अलग है। ये इतिहास को एक जीवन प्रयोगशाला, एक लिविंग लैब मानता है। ये नियतिवाद को सिरे से नकार देता है और हमें अपनी नियति खुद लिखने की आज़ादी देता है। असल में ये आम आदमी के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार है। बचपन से हमें यही तो पढ़ाया गया है कि इतिहास कुछ गिने चुने महानायकों या सुपरमैन के चमत्कारों की कहानी है। लेकिन इतिहास बोध इस बड़े से भ्रम को तोड़ देता है। असली यथार्थ ये है कि इतिहास आम इंसान और समाज के सामूहिक संघर्ष का एक विशाल महाकाव्य है। जब हम इतिहास को आम आदमी के नजरिए से देखते हैं तो ये शीशे की तरह साफ हो जाता है कि कोई भी बड़ा परिवर्तन किसी एक राजा के कारण नहीं आया था, बल्कि लाखों करोड़ों आम लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति और उनके पसीने, उनके संघर्ष के कारण आया था। खैर, अक्सर हम एक लाइन सुनते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन लाल बहादुर वर्मा जी के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। उदाहरण के लिए, अतीत के अकबर की सर्वधर्म समभाव की नीति को आज की आधुनिक राजनीति में ज्यों का त्यों थोप देना दरअसल वैचारिक आत्महत्या है। हर काल, हर दौर की अपनी एक अलग विशिष्टता होती है, उसकी अपनी अलग चुनौतियां होती हैं। इतिहास से सबक लेना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन पुरानी नीतियों को आंख बंद करके कॉपी पेस्ट करना एक बहुत ही घातक भूल साबित हो सकती है। इतिहास महज कुछ रैंडम घटनाओं का कलेक्शन नहीं है। इसके पीछे सामाजिक परिवर्तन के कुछ एकदम ठोस वैज्ञानिक नियम काम करते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। ये पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से 4 चरणों में काम करती है। पहला, आदिम अवस्था, जहां इंसान पूरी तरह से प्रकृति का गुलाम था। दूसरा, उत्पादन के साधनों का विकास, जहां मानव बुद्धि और उपकरणों ने जन्म लिया। तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वर्ग संघर्ष, जो इतिहास को आगे धकेलने वाला एक अनिवार्य माध्यम है। और अंत में चौथा है निरंतर विकास, जो हमें एक बेहतर समाज के निर्माण की ओर ले जाता है। इतिहास की इस पूरी गति को ना एक मशीन के गियर्स और चक्कों के सिस्टम के रूप में इमेजिन कीजिए। जिस तरह एक मशीन के गियर एक दूसरे को घुमाते हुए पूरी मशीन को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष समाज को निरंतर आगे धकेलते हैं। पत्थर के हथियारों से लेकर आज की एआई और आधुनिक तकनीक तक, ये सब कोई जादुई किस्सा कहानी नहीं है। ये सच में एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, जहां सामाजिक परिवर्तन के इन नियमों को हम बहुत ही साफ साफ काम करते हुए देख सकते हैं। विकास की ये जो सीढ़ियां हैं ना, ये नायक विहीन महाकाव्य यानी बिना किसी हीरो के रची गई दास्तान का प्रतीक है। इंसान एक छोटे से अमीबा से लेकर आज के इस आधुनिक स्वरूप तक इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर पहुंचा है। यह इतिहास नियतिवाद यानी डेस्टिनी पर सबसे भयानक प्रहार करता है। यह हमें बताता है कि सिकंदर या नेपोलियन की जो जीत थी, वो उनके अकेले का चमत्कार बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वह उस समय के समाज की सामूहिक शक्ति और उत्पादन के साधनों के विकास का सीधा परिणाम थी। इतिहास हमें यह सशक्त एहसास दिलाता है कि हम अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। हमें किसी मसीहा का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, अब आते हैं अपने अगले और बहुत ही अहम पड़ाव पर, समय की कालधारा यानी बहना बनाम तैरना। जरा एक दृश्य की कल्पना करें। एक जानवर लकड़ी के लट्ठे पर बैठा है और समय की तेज धारा में पूरी बेबसी से बहता जा रहा है। पशु जगत की यही विवशता होती है। वे बस निष्क्रिय रूप से बहाव में रहते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत एक विकसित मानव पानी की लहरों को चीरता हुआ अपने तय किए हुए लक्ष्य की ओर तैरता है। और बस यही है सक्रिय इतिहास बोध। जब हम अपने अतीत का सही विश्लेषण कर लेते हैं तो हम समय की धारा में महज बहते नहीं हैं, हम पूरे होशो हवास में सक्रिय रूप से तैरते हैं। हम अपनी मंजिल और अपनी दिशा खुद तय करते हैं। और यही वो नजरिया है जो सच में आंखें खोल देता है। इतिहास केवल मानव समाज को समझने का ही नहीं, बल्कि उसे बदलने का भी एक अनिवार्य उपकरण है। इतिहास केवल एक खिड़की नहीं है जहां से हम बस पीछे झांक लें। ये एक टूल किट है, एक बहुत ही मजबूत औजार है। अगर हम आज के समाज में व्याप्त असमानता, अन्याय और बुराइयों को सच में बदलना चाहते हैं, तो हमें यह समझना ही होगा कि वे बुराइयां आखिर पैदा कैसे हुईं। और वो समझ, वो पैना हथियार हमें सिर्फ और सिर्फ इतिहास बोध ही दे सकता है।